आज आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आज एक एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ से टकराने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद पृथ्वी का अंत होने वाला है और सभी एक साथ खत्म। 2035 में दुनिया खत्म हो जाएगी और 2025 में दुनिया का महाविनाश शुरू होगा। 2024 में आएगा धरती पर महाप्रलय। जिसका डर था वही हुआ। विशाल का एस्ट्रॉइड धरती से टकरा गया और धरती का हिस्सा खत्म। 2038 में खत्म हो जाएगी हमारी पृथ्वी और 2012 में दुनिया खत्म हो चुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ, पर एक सेकंड, आप कुछ भूल रहे हो। कल यानी कि 15 सितंबर 2024 को हमारी धरती पर एक एस्ट्रॉइड गिरने वाला था जिसका नाम था 2024 ON। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि ये मैं न्यूज़ कल की जगह आज क्यों बता रही हूँ। उसका भी एक कारण है, वो मैं आगे बताऊंगी। नासा ने एक एस्ट्रॉइड देखा, उसकी जानकारी उसने दुनिया के सभी देशों को ज़्यादातर दे दी। कहा कि एस्ट्रॉइड खतरनाक स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसका जो आकार है 720 फीट का है, जो एक 7 मंजिल इमारत के बराबर है। इसकी पहचान 2024 ON नाम से की गई, जहां 15 सितंबर को ये धरती के काफ़ी नज़दीक से गुजरने वाला है। इसकी जो दूरी रहेगी महज 6,20,000 किलोमीटर ही रह जाएगी जिस वक्त ये धरती से गुजरेगा। लेकिन नासा ने एक चीज़ और कही जो काफ़ी शॉकिंग था, वो ये था कि अगर इसने जरा सा भी डिस्टेंस बदली तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। नासा ने कहा कि NEO यानी कि नियर अर्थ ऑब्जर्वेटरी प्रणाली ने हालांकि इस बात पर काफ़ी लंबे अरसे से नज़र रखी है। हमारी टीम ने इस पर लगातार काम भी किया है। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि क्या ये अपनी जगह बदल सकता है। आपको लेके चलते हैं 15 सितंबर 2024 को, यानी कि कल, जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक था। अभी आप लोग जो अपने स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, ये है एक वेबसाइट जो नासा की है जिसका नाम है आइजोन एस्ट्रॉइड वेबसाइट। इस एस्ट्रॉइड वेबसाइट पे आपको वो सारे एस्ट्रॉइड मिल जाएंगे जो आने वाले समय में धरती से पास से गुजरेंगे या धरती से टकरा सकते हैं। इनमें टोटल 5 एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जो धरती के लिए खतरा बने हुए हैं, जिनमें है यूफोपिया और 2024 ON। हम इसमें बात करने वाले हैं 2024 ON एस्ट्रॉइड की, जो कल रात 10 से 11 बजे के बीच में अर्थ के काफ़ी नज़दीक था, जिसकी डिस्टेंस मात्र 6 लाख किलोमीटर ही रह गई थी। मैं आपको एस्ट्रॉइड की 3 फुटेज दिखाऊंगी जो कल रात की हैं, जिनमें से रात 9 बजे जब इसकी दूरी 25 लाख किलोमीटर थी तो जो लास्ट काउंटडाउन था वो 1 घंटे 42 मिनट 29 सेकंड का रह गया था। उसके बाद ये तीनों आसपास आ गए थे और वहीं जब 4 मिनट 19 सेकंड का टाइम रह गया था तो मून, अर्थ और एस्ट्रॉइड RO एक सीध में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और 23 सेकंड जब इस एस्ट्रॉइड का लास्ट काउंटडाउन स्टार्ट हुआ तो ये जो RO था ये मून के पास से निकल जाता है और तब इसकी जो डिस्टेंस थी अर्थ के साथ महज 6 लाख किलोमीटर ही रह गई थी। जब बात ये थी तो मैंने सीधे सीधे ये बात क्यों नहीं बताई। मैंने इससे पहले ये क्यों कहा कि आज एस्ट्रॉइड टकराएगा और 2035 में दुनिया ख़त्म, 2025 में दुनिया ख़त्म और 2012 में दुनिया ख़त्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि काफ़ी सालों से मैं एक बात सुनते आ रही हूँ कि पृथ्वी का अंत होने वाला है, पृथ्वी खत्म होने वाली है, 2012 के बाद कोई कैलेंडर ही नहीं है, एस्ट्रॉइड टकराएगा, दुनिया बूम करके ख़त्म हो जाएगी। मैं कल ही आपको इस बारे में बताने वाली थी, फिर सोचा कि देख लेती हूँ दुनिया ख़त्म होती है या नहीं। अगर ख़त्म हो जाएगी तो वीडियो खत्म, और अगर बच गई तो नेक्स्ट मॉर्निंग वीडियो पक्का बनाऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सीरियस टॉपिक को मैं इस मजाक के वे में ले कैसे सकती हूँ, लेकिन रुकिए, ये मजाक आज का मजाक नहीं है। ये मजाक कई सालों से चला आ रहा है। ये वो मजाक है जो विश्व के हर एक साइंटिस्ट का उड़ाया गया। ये वो मजाक है जिस पर कई मीम्स बनाए गए, जिस पर यह कहा गया कि अरे दुनिया अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इन साइंटिस्ट का तो फालतू में ये सब कहना है। लेकिन रुकिए, आप 2012 में दुनिया ख़त्म नहीं हुई, इसमें साइंटिस्ट की गलती है। इससे पहले कई एस्ट्रॉइड धरती से नहीं टकराए, उनकी डायरेक्शन बदल दी गई, इसमें साइंटिस्ट की गलती है। पहले से होने वाले एस्ट्रॉइड के खतरे को पूरे विश्व को बता देना, इसमें साइंटिस्ट की गलती है। अब दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनकी आंखें तो हैं
पर वो उनका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, या गलती से अगर इस्तेमाल कर भी लिया तो वो ऐसे बनते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। पर हाँ, रही बात मजाक की और मीम्स की, तो उसको उड़ाने और उसको बनाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और एक वो लोग हैं जो भले किसी मुद्दे से अवगत ना हो, पर फिर भी बड़ी अच्छे से, बड़ी समझदारी से वो उसकी गंभीरता को समझते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या साइंटिस्ट हमें फिर से बेवकूफ़ बना रही थी। चलिए जानते हैं कि एस्ट्रॉयड बनते कैसे हैं और क्यों इन्होंने फैसला ले लिया है अर्थ को तबाह करने का। एस्ट्रॉयड का खतरा हमेशा से अर्थ पर मंडराता रहा है। आने वाला समय अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है तो धरती का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर सकता है। ये स्पेस में घूमता एक चट्टान का बड़ा टुकड़ा है जिसका डायमीटर 10 मीटर से 1000 मीटर तक भी हो सकता है। कहा जाता है कि जब सोलर सिस्टम बना था तो कुछ टूटे हुए टुकड़े जो प्लैनेट का हिस्सा नहीं बन पाए वो एस्ट्रॉयड की शक्ल ले लेते हैं और सोलर सिस्टम में ही रहकर इनकी परिक्रमा लगाने लगते हैं। और मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड की पूरी एक बेल्ट मौजूद है जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। अब एक एस्ट्रॉयड के निकलने के लिए हमें किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बाहर निकल सके। अगर किसी प्लैनेट कि ग्रेविटेशनल फोर्स एस्ट्रॉयड को खींच लेता है तो ये उस प्लैनेट का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती है। पर ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ चक्कर लगाता रहे, बल्कि एक एस्ट्रॉयड में इतनी ताकत होती है कि वो उस प्लैनेट से हिट भी कर सकता है, यानी कि टकरा सकता है, जिससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है या किसी अदर प्लैनेट का, या फिर एक बड़ा गड्ढा बन सकता है जिसे हम क्रेटर कहते हैं। अब विश्व में कई ऐसे क्रेटर मौजूद हैं जो एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से बने हैं। अभी कुछ समय पहले नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था डार्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट टास्क। ये एक ऐसा मिशन था जो एयर स्पेस में काम कर रहा है, जिससे नासा ने अपने प्लानिटरी मिशन की सक्सीड का एक रास्ता समझा, जिसका काम है कि अंतरिक्ष से होने वाले सभी खतरों से अर्थ को कैसे बचाया जाए। ये काम कुछ इस तरीके से करेगा कि इन फ्यूचर जो एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराने वाले हैं उन पर डार्ट मिशन के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करी जाएगी जो काफ़ी स्पीड से एस्ट्रॉयड से टकराएगा, जिससे उस एस्ट्रॉयड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है कि वो एस्ट्रॉयड ही ख़त्म हो जाए। लेकिन काफ़ी रियल एस्ट्रॉयड पर ये सब आजमाया जाए उससे पहले इस मिशन ने, यानी कि डार्ट मिशन ने, काफ़ी अन्य एस्ट्रॉयड पर इसको आजमा लिया है जो साइंटिस्ट की निगरानी में किया गया है। इस टेक्निक को कहा जाता है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। वहीं नासा ने इस प्लान के लिए, यानी कि फर्स्ट जो एस्ट्रॉयड टकराया गया था उसका नाम था डिडामॉस, जो 11 सितंबर 2022 को एक क्यूट सेट मिसाइल उस पर छोड़ दी गई। ये मिसाइल नेविगेशन सिस्टम के जरिए टारगेट की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी स्पीड थी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसकी स्पीड की वजह से डिडामॉस से जब ये स्पेस क्राफ्ट टकराता है तो डिडामॉस के परखच्चे उड़ जाते हैं। यानी कि इन फ्यूचर में जो भी, यानी कि एस्ट्रॉयड टकराएगा अर्थ से, उसे ऐसे ही ध्वस्त कर दिया जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर किसी भी एस्ट्रॉयड को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में टकराया जाता है तो समस्या ये होगी कि अर्थ को एक बड़ा झटका लगेगा। यही कारण है कि लगातार साइंटिस्ट सभी एस्ट्रॉयड पे नज़र बनाए हुए हैं ताकि उन्हें अर्थ की ग्रेविटेशनल में घुसने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।